मृत्युंजयी बनना। संसार में मृत्युंजयी है तो सिद्ध परमात्मा। अरहंत परमात्मा ने भविष्य की मृत्यु पर तो विजय प्राप्त की है, लेकिन वर्तमान की बुद्धिमान आयु अभी उसका सामना करना है। अरहंत परमात्मा के भविष्य संबंधी सारी की सारी मृत्यु को जीत लिया गया। अभी अपने जीवन में कभी नूतन आयु को बंद नहीं करेंगे। लेकिन सिद्ध परमात्मा ऐसे हैं कि जिनने भविष्य के वर्तमान की सभी आयु पर विजय प्राप्त कर लिया, सभी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। किसी भी गति में जीव मरता है, मरण की वेदना अकथनीय होती है। जब इस शरीर में से प्राण निकलने लगते हैं तो वास्तव में बड़े बड़े साधक भी विचलित हो जाते हैं। मरण की पीड़ा यह तो केवल ही भगवान जानते हैं। यह मरण जिनका आ रहा है वो आत्माएं जानते हैं। लोग कई बार उपमाएं तो दे देते हैं, आज इतनी पीड़ा थी, मरण तुल्य पीड़ा थी। ये मरण तुल्य पीड़ा सिर्फ आप एक सुनी सुनी बात कह रहा है। मरण की पीड़ा को तो वही जानता है जो भोगता। इस मरण के समय विलाप से बचना है तो मृत्युंजयी बनो। और मृत्युंजयी बनने का फार्मूला है परमात्मा से प्रति समय प्रार्थना करो, जब लो नहीं शिव लो तब लो, देहु यह धन पाओना, सत्संग शुद्धाचरण श्रुताभ्यासातम भावना। मृत्युंजयी बनने के लिए भगवान से रोज प्रार्थना करता है, हे परमात्मा मुझे जब तक मोक्ष ना मिल जाए तब तक हे परमात्मा मैं आपसे वरदान चाहता हूं कि मुझे ये चार चीजें मिलती रहें। पहली चीज मांगता है कि सत्संग, दूसरी चीज मांगता है श्रुताभ्यास,
तीसरी चीज मांगता है शुद्ध आचरण, और चौथी चीज मांगता है आत्मा की भावना। कब तक? जब तक शिव ना लो। जब लो नहीं शिव लहूं, तब तक ये पवित्र चार चीजें मुझे उपलब्ध कराते रहना परमात्मा। सबसे पहले वो कहता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यक है। वो पहली वस्तु मांगता है मुझे सत्संग मिलता रहे। क्योंकि सत्संग में आने से कैसे भी पापी दुरात्मा जीव हों, उनका जीवन सुधर गया। सत्संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ऐसे ऐसे लोग इस संसार में हुए हैं जिनने अपने जीवन में इतना भयंकर दुराचरण किया, इतना भयंकर दुराचार किया कि इस बार यदि वो पकड़ा जाता तो मौत के घाट उतार दिया जाता। लेकिन वो राजा की पकड़ में नहीं आया, उसने महाराज को पकड़ लिया। ऐसा व्यक्ति जिसका नाम चिलाती पुत्र था। राजा श्रेणिक के परिवार का व्यक्ति था। राजा श्रेणिक के पिता उपश्रेणिक, उपश्रेणिक की दो रानियों में एक रानी से श्रेणिक उत्पन्न हुआ और दूसरी से चिलाती है। भाग्य की चीज के श्रेणिक जैसे महापुरुष की संतान होने के बाद भी कुसंगति में पड़ गया। कुसंगति में कैसी भी वस्तु चली जाए बिगड़ने में देर नहीं लगती है। पानी आगी का दुश्मन है। कैसे भी आग जलती हो, पानी उस आग के पास पहुंच जाए तो वो आगे बढ़ नहीं सकती, उसकी जिंदगी समाप्त हो जाती है। ऐसे महान शीतल स्वभावी पानी को जब हंडा में भर करके अग्नि पर रख देते हैं तो पानी भी अपना शीतल स्वभाव छोड़ करके गर्म हो जाता है। अग्नि को समूल नाश करने वाला पानी कुसंगति में पड़ा तो बेचारा वो भी अग्नि के स्वरूप में आ गए।
पानी अग्नि की संगति से बाहर निकलता है, उस पानी को यदि कोई स्पर्श कर दे तो उसको भी जला देता है। लोग कहते हैं ना, कैसे जल गए? पानी से। अरे पानी तो आग बुझाता है, पानी तो तपन बुझाता है, पानी तो प्यास बुझाता है, पानी से जल क्यों गए? बस भूल ये हो गई कि मुझे ये मालूम नहीं था कि इस पानी ने आग की संगति कर ली। उस आग की संगति के कारण पानी का स्वभाव बदल गया। वो कुसंगति के कारण यदि तुम उसको स्पर्श करोगे तो वो जला देगा, लेकिन खौलते पानी को भी यदि जलती हुई अग्नि पर डाल दो तो वो अग्नि को नाश कर देगा। उस शीतल स्वभाव तो नहीं छोड़ा, आत्मा ने अपना ज्ञान स्वभाव नहीं छोड़ा, लेकिन कुसंगति में पड़ने के कारण वो ज्ञान कुज्ञान की कोटि में चला गया। इसलिए पानी गर्म जैसे जला देता है, वैसा ज्ञान भी यहां जला रहा सही रास्ते पर नहीं चलने दे रहा है। तो आत्मा का स्वभाव तो वही पानी के ठंडे स्वभाव की तरह। स्वभाव कभी त्याग नहीं होता, लेकिन विभाव हमेशा प्रभावी होता रहता है। चिलाती जैसी आत्मा जो श्रेणिक का पुत्र होकर श्रेणिक उपश्रेणिक का पुत्र यानी श्रेणिक का भाई कुसंगति में पड़ गया, जिसका एक भाई तो भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में बैठ करके क्षायिक सम्यक दृष्टि बन रहा है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा है, उसी श्रेणिक का दूसरा भाई ऐसी कुसंगति में पड़ गया कि जहां देखो वहां पर जिस रास्ते से निकल जाए तो दुनिया कांप जाए। लोग दरवाजे बंद कर लेते थे कि अभी चिल्लाती आ रहा है। एक कन्या का विवाह हो रहा था, पहुंच गया विवाह मंडप में, जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु हो वो मुझे दान कर दो। विवाह मंडप की श्रेष्ठ वस्तु तो कन्या है, बस वो ही मुझे दे दो। कैसी बात करते हो? इतना घोर अन्याय हम सहन नहीं कर सकते। सारी प्रजा इस चिल्लाती के अन्याय की शिकायत करने के लिए श्रेणिक के पास गई। आज श्रेणिक इतना कुपित हो गया, इतना कुपित हो गया कि चिल्लाती दिखेगा तो उसकी गर्दन को अलग कर देंगे। घर से घोड़े पर सवार होकर के निकलता, एवी उस सभा मंडप विवाह मंडप में से उस कन्या को जबरदस्ती उठा करके और अपने कंधे पे रख करके भाग गया। आतताई लोग आपके सामने खड़े रहते और आपके सामने की इष्ट वस्तु को ले जाते, लेकिन हाथ नहीं उठ पाता। कबहु आप भयो बलहीन सब लनकर खायो होती थी। जब लोग शक्तिशाली होते हैं तो सैकड़ों लोग देखते रहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। उसी अन्यायी ने अपनी उस कन्या को उठाया और चला गया। पता चला कि श्रेणिक आ रहा, चिल्लाती एक बियाबान जंगल की ओर भागा। पहुंचा वहां पर रास्ते में घनघोर जंगल पार करता हुआ जा रहा था। पीछे मुड़ के देखा तो देखता है कि अभी तो श्रेणिक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। क्या करें, आज तो शायद श्रेणिक मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा।
अपराध है, घोर अपराध किया है। क्या करें? फिर पीछे मुड़ के देखा, श्रेणिक कभी इसी रास्ते से चला आ रहा है। उसने सोचा श्रेणिक कैसे नहीं मानेगा, वो कन्या को लेके जाएगा। तो उस चिलाती ने इतनी दुष्प्रवृत्ति की, उसकी दुष्प्रवृत्ति की कि उस मेहंदी रची कन्या को गर्दन काट के खून की नदियां बहा दी। गर्दन को बाल पकड़ करके ले रहा, ढो रहा है और धड़ श्रेणिक के रास्ते के सामने डाल दिया कि देख लेना, कन्या जी है, तुम लेके चले जाना। बहुत बड़ी अन्याय की प्रवृत्ति कर डाली। कुसंगति कहां तक कितना अपना प्रभाव जमा सकती है देख लो। अब उस कन्या को देख करके श्रेणिक और कुपित हो गया। इतनी दुष्प्रवृत्ति करने वाले व्यक्ति को तो आज जीवित नहीं छोड़ूंगा। कहां जाएगा? पीछे लगे और जैसे बियाबान जंगल में प्रवेश करते हैं तो एक मुनि महाराज वहां साधना रत ध्यानस्थ थे। तरुतलवासी, करतल भोजी, आशोपवासी, आत्मस्वभावी वे मुनि महाराज आत्म तत्व में लगे हुए थे। चिलाती ने देखा, अब यदि शरण है तो ये साधु शरण है। आज यदि साधु के शरण को छोड़ करके जाता हूं तो श्रेणिक की तलवार के सामने मुझे आ जाना ही होगा। इसलिए उसने उस कन्या की गर्दन को तो फेंक दिया और महाराज के चरणों में जाकर के निवेदन करता है, भगवान अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम, रक्ष रक्ष गुरुवरा, हे गुरुवर रक्षा करो, रक्षा करो, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम, मेरे लिए और कोई शरण नहीं है। मौत सिर पर मंडराती है, इससे रक्षा करो। मुनि महाराज ने ध्यान खोला, महाराज अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता थे, महातपस्वी थे। आंख खोलते ही उनने, मुनि महाराज ने चिलाती का भविष्य देखा। आगे क्या है इसका हाल, ये सब विचार कर लिया और भविष्य देख करके कहते हैं, निकट भव्य है, बहुत जल्दी मोक्ष पाने वाला है। ये सब अपने ज्ञान से विचार करते हैं और चिलाती से कहते हैं, वो लोग क्या चाहते हैं? बस मैं तो यही चाहता हूं, जिन गुण संपत्ति हो मच्छम, जिन गुण संपत्ति हो मच्छम, मुझे परमात्मा के गुणों की प्राप्ति हो जाए। भगवान ढील न कीजिए, न्याय करीजिए, दया करीजिए, देर नहीं करो, काश श्रेणिक आ गया तो मेरी बोटी बोटी उड़ा देगा। न्याय करीजिए, तुम्हारे द्वार पर मैं भीख मांग रहा हूं,
मुझे प्राणों का दान दे दीजिए, दया करिए। मुनि महाराज ने तो भविष्य पहले से देख लिया, सोचा नहीं, किसी से पूछना नहीं। जिन परिवार वालों से पूछना है वे परिवार वाले नंगी तलवार लेकर के सामने आने वाले हैं। वो नंगी तलवार इनके सामने ना आ पाए, इसके पहले नंगा हो जाए तो बहुत अच्छा है। और मुनि महाराज ने बड़ी कृपा करी और चेलाती को मुनि दीक्षा दे दी। वो मुनि बन गया और मुनि बन करके ध्यान में बैठ गया। जैसे ही श्रेणिक निकट आता तब तक तो ये वीतराग मुद्रा, शांत छवि मुद्रा यति प्यारी, ऐसी परम पवित्र मुद्रा को देख करके श्रेणिक को एक क्षण के लिए लगाकर ठोंगी। ये बहुरूपिया का वेश बना करके बैठ गया और तूने एक कन्या की जान ले ली। इस पंच परमेष्टि पद पर बैठ करके तूने खून के हाथ तक नहीं धोए। ये अंदर श्रेणिक गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन थोड़ी देर में शांत होता है। ये तो मोक्ष मार्ग के पद पर बढ़ गए। महाराज से कहा, महाराज क्या ये योग पात्र था? जिनसे घर माही कछु न बने ते बन माही कहा कर है। जिनने घर में रह करके कोई साधना नहीं करी, क्या ये वन में बैठ करके आत्म साधना का पात्र है? श्रेणिक के प्रश्न का उत्तर महाराज देते हैं, भैया जो बात गई वो बात गई, वो बात ना वापिस आती है। ये अब जो व्यतीत गया वो स्वप्न चला गया। अब वर्तमान को देखो। ये दिगंबर वेश के धारी भावलिंगी सप्तम गुण स्थान चेलाती मुनि महाराज हैं। अब इनके विषय में सोचना मत। यदि तुमने इनके विषय में गलत सोचा तो फिर तुम मिथ्या दृष्टि बन जाओगे। केवली सुसंग धर्म देवा वर्णवाद व दर्शन मोहस। इस भावलिंगी संत की यदि तुम अवर्ण बात करोगे तो मिथ्या दृष्टि होगे। भावलिंगी संतों के अवर्णवाद से बचना, क्योंकि मोक्ष मार्ग संत बेस में नहीं, संत स्वभाव में चलता है। जहां संत स्वभाव होता वो संत स्वभाव गुण स्थान का निर्माण करता है। अकेले बाहरी बेस से गुण स्थान का विकास नहीं होता। गुण स्थान तब बढ़ता है जब मिथ्यात और 12 कषायों का अभाव हो जाता है। इनका उदया भावी क्षय होता है, तब मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। बाहरी वेश मात्र से मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। स्वर्ग का पैमाना बढ़ सकता है, लेकिन मोक्ष मार्ग का रास्ता नहीं बढ़ सकता है। इसलिए समंतभद्र स्वामी ने लिखा है कि यदि निर्मोही श्रावक है तो श्रेष्ठ है मोही मुनि से, यानी मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि श्रावक श्रेष्ठ हो सकता है। मुनि महाराज के वचन सुनकर के श्रेणिक सोचता है जे कम में सूरा ते दम में सूरा। चेलाती इतना भयंकर पाप कर सकता है?
कि बेधड़क होकर के सभा मंडप में से सैकड़ों लोगों के बीच में से एक कन्या को उठा सकता है। चोर तो रात में डाका डालते हैं, ये तो पशु तो हरा। देखते देखते वस्तु को हरण करके आ गया। कर्म भी घोर किया तो धर्म भी घोर करने के लिए बैठ गया। अब धर्मात्मा बन गया, जीवन भर के लिए आहार का त्यागी हो गया, जीवन भर के लिए गमनागमन का त्यागी हो गया। और दीक्षा लेने के कुछ ही देर बाद जिस कन्या की गर्दन काटी थी वो कन्या मर करके भवनत्र देवों में उत्पन्न हुई, और वो वहां उत्पन्न होकर पर्याप्त होकर अवधि ज्ञान को प्राप्त करके अपना अवधि ज्ञान लगाती है कि मुझे घनघोर दुख देने वाला पापी कहाँ पर है। और वो कन्या जब अवधि ज्ञान से देख लेती है कि ये चिल्लाती यहाँ इस वन में बैठा है, और वो उस वन में रहते हुए कन्याओं का चीप देव बन करके वहां पर आया और घोर उपसर्ग किया, घोर उपसर्ग किया। उनके उपसर्ग का वर्णन नहीं किया जाता। 8 दिन तक उनके ऊपर जो उपसर्ग किए, आंखें फोड़ दी, कान भी फोड़ दिए, सारा शरीर में मोटे मोटे कीले ठोक दिए, अब कहीं भग नहीं सकता। ऐसे घनघोर उपसर्ग को सहन करते करते 8 दिन के भीतर वे चिलाती मुनि महाराज सलेखना पूर्वक प्रायोग गवन करके सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न हो गए। कौन विचार कर सकता है कि जिस व्यक्ति के अभी अभी हत्या करने के बाद खून भी जिनके हाथ से ना छूटा हो और वो व्यक्ति सर्वार्थ सिद्धि चला जाए, ये क्या हो सकता है? एक कुसंगति का प्रभाव है। कुसंगति के कारण इतना घोर पाप किया, और एक क्षण की सत्संगति मिली तो उस सत्संगति ने सारे जीवन भर के अकेले इस भोग के नहीं, अनंत काल के पापों को धो दिया। जिसने इतने लंबे समय तक तो मनुष्य पर्याय में पाप किया, इसके पहले और कहां से आया इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन 8 दिन की दीक्षा ने जिनको इतनी समता दे दी, इतना काम कर लिया कि वो मुनि महाराज सर्वार्थ सिद्धि चले गए। 33 सागर की आयु का बंद किया, अब वहां से चलेंगे, सर्वार्थ सिद्धि से चल करके आएंगे, यहाँ मनुष्य बनेंगे, और मनुष्य बन करके अगले भव में मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे भी लोग होते, इसलिए वो कहते हैं, हे परमात्मा, मुझे जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना होवे तब तक सत्संग मिलता रहे, सत्संग मिलता रहे। मानव जीवन का एक पल भी सत्संगति के बिना व्यतीत ना होवे, क्योंकि संतों की संगति से व्यक्ति संत बने या ना बने, संतोषी तो अवश्य बन जाता है। जीवन में परिवर्तन अवश्य आ जाता है। व्यक्ति घर नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन कई लोग इन 3 महीनों के दौरान बार बार अंदर में ये भावना तो व्यक्त कर रहे हैं कि हे भगवान, अब हम क्या करें, इस कारागृह से कैसे छुटकारा पाएं, क्या करें, उपाय बताओ। कई लोग आकर के चक्कर लगा रहे हैं और अंदर से वो भाव पैदा हो रहे हैं कि वास्तव में आज तक हमने वस्तु स्वरूप को नहीं जाना, क्योंकि तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम जानत जिनेस। हे परमात्मा, आपके स्वरूप को, आपकी वाणी को जाने बिना मैंने आज तक जो भी कष्ट पाए हैं, सो हे परमात्मा तुम सब जानते हो। लेकिन अब मुझे छटपटी लग रही है कि वास्तव में मैं जिस कीचड़ में फंसा हूँ उस कीचड़ से अब कब निकलूं, ऐसी अंदर में भावना बार बार होती है। इसलिए वो भक्त मान रहा कि जब तक मुझे ना शिव मिले, जब तक मुझे मोक्ष ना मिले,
तब तक सबसे पहली चीज मांगी सत्संग मिलता रहे। और फिर दूसरी बात कहता श्रुताभ्यास होता रहे, तत्वों का होता निश्चिंतन। जब तत्वों का हमेशा रात दिन चिंतन होता है और बार बार ये भावना गूंजती है, दुर्लभ है निगूढ़ से थावरी अरुतृष गति पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। निगूढ़ से निकल करके त्रिश पर्याय से पंचेंद्री, पंचेंद्री पर्याय से मनुष्य पर्याय से उत्तम देश, उत्तम क्षेत्र, उत्तम कुल, जैन धर्म, निरोगता, गुरु का समागम, देव का समागम, जिनवाणी का श्रवण। हम इतनी नदियां पार करके आ गए, यहाँ तक तो हमारा ये पुण्य हो गया परमात्मा। अब बस इतना करना कि रत्नत्रय की आराधना करके, श्रुत की आराधना करके, परमात्मा की आराधना करके मैं भी तुम्हारे बाजू में बैठ जाऊं, ऐसी वो बार बार भावना बता है। इसलिए हमेशा वो श्रुत में तल्लीन रहता है। यदि अपना कल्याण करना है, कुसंगति से बचाओ और आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपकी संगति में कोई आए तो वो भी सत समागम पा जाए। संत जैसा आचरण करने की कोशिश करो। दुकान तो चलाते हो, लेकिन दुकान पे कोई ऐसी बात भी सामने वाली दुखी आत्मा को सुना दो कि जिससे उसके दुख के मिटने का फार्मूला मिल जाए। ऐसा कर सकते हो। आपके पास तो कई लोग आते हैं और तुम यदि संत स्वभावी हो, संतों के समागम से कुछ सीखा है, तो उन लोगों को उपदेश दो, भैया व्यसनों से मुक्त रहो, पापों से मुक्त रहो। वो व्यक्ति आपकी दुकान पे दूसरी वस्तु लेवे या ना लेवे, लेकिन हित का उपदेश तो ले ही जावे। आप ऐसी कोशिश करो, ऐसी अच्छी अच्छी बात सुनाओ, हर ग्राहक को गिफ्ट के रूप में एक सूक्ति दो, एक सुभाषित दो, ताकि उसका जीवन परिवर्तित हो जाए। एक बार देखा था, एक व्यक्ति बेचारा हैंडीकैप्ड था, बैसाखी से चलता था, गरीब था। व्यापार क्या था वैसा, जूतों पे पॉलिश करता था और रोज एक थैला में पॉलिश करने का सामान रखता, एक थैला में एक पुस्तक रखता और बैसाखी से चलता। और जैसे ही ट्रेन आती थी, लोग उतरते थे, तो हर किसी यात्री से कहता था, बाबूजी पॉलिश, बाबूजी पॉलिश, बाबूजी पॉलिश। ऐसा सबके सामने कहता और उनमें से कोई एक आध व्यक्ति तो करा ही लेता था पॉलिश, क्योंकि हर व्यक्ति पॉलिश का तो शौकीन है ना। तो एक व्यक्ति ने कहा, ठीक है पॉलिश कर दो। और उसने पॉलिश करने के लिए अपने जूता उतारे। इनने बड़े उत्साह के साथ अपनी बैसाखी रखी, अपनी दुकान खोली, थैला खोला और अपना थैला खोलने के पहले जिस थैला में पुस्तक रखे था, उस थैला में से पुस्तक निकाल करके, बाबूजी आप पढ़िए, इसमें से कुछ सीखिए, इसमें 100 बातें बहुत प्यारी लिखी हैं, इनमें से कोई बात आप नोट कर लीजिए, हृदय में धारण कर लीजिए, आपका समय बर्बाद नहीं होगा, तब तक मैं आपका काम करता हूं। बहुत अच्छा। उस व्यक्ति को पुस्तक पकड़ाई और यहाँ पर पूरे उत्साह के साथ वो जूते पर पॉलिश करने लगा। अब पॉलिश कर दिया और उसको जूते देने के बाद पैसे लिए, पुस्तक ले ली। एक व्यक्ति सीट पर बैठा ये देख रहा था,
वो नीचे उतर करके पूछता है, भाई साहब, जूतों पे पॉलिश करना आजीविका के लिए काम करना तो मुझे समझ में आता है, लेकिन तुम अपने साथ एक पुस्तक टांग करके रखते हो, वैसे ही तो तुम बैसाखी से चलते हो और इसका वजन लेके चल रहे हो, और ये पुस्तक हर किसी को पकड़ा देते हो, इसका रहस्य क्या है? उस व्यक्ति के प्रश्न को सुन करके उसने उत्तर दिया, भैया इसमें बहुत बड़ा राज छिपा है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस पुस्तक में 100 बातें अच्छी लिखी हैं, और जो भी व्यक्ति पढ़ता है वो हर बात को पढ़ने के लिए लालायत होता है। पहली बात, उनमें से कुछ आचरण सीख ले, 100 बातों में से तो मेरा अहोभाग्य है। दूसरी बात यह है कि मैं पुस्तक पढ़ने इसलिए देता हूं कि उस व्यक्ति का मैं काम कर रहा हूं, वो खाली खड़ा है, मैं काम कर रहा हूं। अब वो खाली खड़ा रहेगा तो मेरे से बातें करेगा, तो उस काम करने में मुझे समय दूना लगेगा। मैं उसकी बातें सुनूंगा, उत्तर दूंगा, तो काम तो जल्दी नहीं हो पाएगा। तो ये दूसरी बात है कि वो भी काम में लग गया, हम भी काम में लग गए, समय की बचत हो गई, हम और दूसरे ग्राहक को देखेंगे। तीसरी बात यह है कि मैं लंगड़ा हूं। काश वो व्यक्ति खाली खड़े खड़े मेरी दशा को देख करके उसको करुणा आए और कहे कि चलो तुम्हारी आजीविका के लिए मैं 10 रुपए तुम्हें और ज्यादा दे देता हूं। तो भैया मेरा सिद्धांत है कि मैं आप कमाई खाऊंगा, बाप कमाई नहीं खाऊंगा। मैं अपने हाथ से कमा करके उचित न्याय पूर्वक जो मिलेगा उसको कमा करके खाऊंगा। मैं तुम्हारे करुणा दान की संपत्ति से अपना जीवन नहीं चलाना चाहता। ऐसी मीठी मीठी बातें उस व्यक्ति ने सुनाई। बात समझ में आई कछु के नहीं आई? यानी जूतों पे पॉलिश करने वाला व्यक्ति भी दुनिया को सत्समागम की बातों का ज्ञान करा रहा है, श्रुत का अभ्यास करा रहा है। क्या तुम्हारे पास कोई लोग आते हैं तो सिर्फ गृह धंधों की बातें, अपनी इधर उधर की चिकनी चुपड़ी बातें, इधर उधर की रिश्तेदारी, अच्छा तुम उस गांव में आए, वही गांव में तो हमारी ससुराल है। अच्छा, अब ससुराल को आदमी मिल जाए तो बताओ क्या हो जाए? ससुराल का आदमी होवे तो या तो साला होगा या मामा होगा। जितने काले सारे बाप के साले, जितने भी लोग आवे इस सारे के सारे हमारे मामा। अब क्या है? अब यदि तुम्हारी ससुराल की गांव को आदमी होवे तो उसको जल्दी छोड़ो कि थोड़ी देर बैठा रहो? अच्छा भैया बताओ तो हमारे ज्ञानी को क्या हाल है, ठीक तो है कि नहीं है? जिस संदेश ले जाइए तुम, नाश्ता तो करके जाने ही पड़े तुम्हें। ये सारे के सारे तुम रिश्ते निकालते रहते हो। 2 बातें ज्ञान की नहीं सुना सकते कि भैया व्यसनों से बचो, पापों से बचो, और उस व्यक्ति की तरह वो हैंडीकैप्ड होकर के भी पुस्तक टांग के फिर रहो। तुम एक पुस्तक अपने दुकान के ऑफिस में नहीं रख सकते कि जिसको समय मिले तो हम पढ़ें और दूसरों को भी कोई अच्छी चीज सिखाएं, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी अकल कहाँ है? तुम्हारे पास तो सिर्फ इतनी बातें हैं कि दुनिया के बेतंडा बात खड़े करके दुनिया की इधर उधर की बिकथाओं को सुनो, लेकिन आप कोई तत्व की बात नहीं सुन सकते। कोशिश करो कि परमात्मा से बार बार याचना करो, हे परमात्मा जब लो नहीं शिव लो, तब लो देव ये धन पावना, सत्संग शुद्धाचरण।
अब वो शुद्धाचरण कैसा होता है? 7:45 बज गए। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सवाणी मस्तक धरू सदा देव। हे जिन बाणी भारती तो जपौं दिन रैन, जो